फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित मेला कार्य पुस्तिका कक्षा 4 का पाठ 6 लंबाई मापन अभ्यास 6.1 पढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित कथनों के लिए सही गलत की जांच करते हुए टिक का निशान लगाइए। पेंसिल की लंबाई 1 मीटर से कम है। ये सही है कि पेंसिल 1 मीटर से कम होती है। कक्षा कक्ष के दरवाजे की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक होती है। सही। कक्षा कक्ष का दरवाज़ा 1 मीटर से अधिक होता है। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड की लंबाई 1 मीटर से कम है। गलत। कमरे की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है। सही। निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाकर उचित खाने में सही का निशान लगाइए। वस्तुओं के नाम 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर से अधिक। रबर, ये 10 सेंटीमीटर से कम होती है। पेंसिल 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पेंसिल छीलने वाला कटर 10 सेंटीमीटर से कम होता है। कक्षा 4 की गणित कार्य पुस्तिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कक्षा 4 की गणित कार्य पुस्तिका की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो हम इसमें टिक करेंगे। अगला है, लंबाई को मीटर से मापते हैं। मीटर और लीटर लिखा है ना, तो लंबाई हम किस चीज़ से नापते हैं? मीटर से मापते हैं। आपके कक्षा कक्ष के दरवाजे की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है। अभ्यास 6.2 माचिस की तीली और खीरा की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। माचिस की तीली कितनी है? 0 से लेके 3 तक, तो कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। और खीरा कितना है? 1 से लेकर 11 तक, तो यहाँ तक 1 होता है, तो 1 से लेकर 11 तक, तो कितना हो गया? खीरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खीरे की लंबाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। उचित लंबाई लगभग से मिलान कीजिए। अलमारी की लंबाई लगभग कितनी ऊंचाई होती है? 1 मीटर से अधिक। डस्टर की लंबाई 1 मीटर से कम। श्यामपट्ट की लंबाई 1 मीटर से अधिक। किन वस्तुओं की लंबाई 1 मीटर से कम और किन वस्तुओं की लंबाई 1 मीटर से अधिक है, अनुमान लगाकर उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगाइए। पेंसिल, अलमारी और बस। 1 मीटर से कम कौन है? पेंसिल 1 मीटर से कम होती है, और 1 मीटर से अधिक अलमारी और बस, ये दोनों 1 मीटर से अधिक होती हैं। कक्षा 4 की गणित की कार्यपुस्तिका ये 1 मीटर से कम होती है। रबर 1 मीटर से कम होती है। बोतल 1 मीटर से कम होती है। अभ्यास 6.3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। 5 में 100 का गुणा कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर और 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होते हैं। सही मिलान कीजिए स्तंभ का और स्तंभ खा से। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। अब 560 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। 4 मीटर 40
सेंटीमीटर में कितना होगा? 440 सेंटीमीटर। 880 सेंटीमीटर में 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर। 7 मीटर और 80 सेंटीमीटर में 780 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर धागे को 4 बराबर भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो उसके 4 भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 का 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौको 100 तो 25 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अभ्यास 6.4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। 4 मीटर 30 सेंटीमीटर बराबर 430 सेंटीमीटर। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर बराबर 560 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर। सही मिलान कीजिए स्तंभ का और स्तंभ का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसका मिलान हम यहाँ से करेंगे। फिर आधा मीटर 1/2 मतलब आधा मीटर में 50 सेंटीमीटर होते हैं। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो आधा मीटर में 50 सेंटीमीटर। और 1/4 मीटर मतलब 1/4 में 25 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर धन 1/4 मीटर धन 1/4 मीटर मतलब 1/4 मीटर का मतलब 75। 25 25 25 तो 75 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर 1/4 मीटर 1/4 मीटर प्लस 1/4 मीटर और प्लस 1/4 मीटर। तो 1 2 3 4 5 तो 25 पंचे 125 सेंटीमीटर। रिक्त स्थान भरिए। 1/2 मीटर धन 1/2 मीटर तो कितना हो जाएगा? आधा मीटर और आधा मीटर मिला के कितना होगा? 1 मीटर। 1/4 मीटर धन 1/4 मीटर धन 1/4 मीटर धन 1/4 मीटर तो कितने हो जाएंगे? 1 मीटर। 1/4 मीटर प्लस 1/4 मीटर तो कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। 1 मीटर लंबे धागे को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई मीटर में होगी। 1/4 मीटर या 25 सेंटीमीटर। बिंदु जाल के उपयोग से निम्नलिखित आकृतियों की परिमाप बताइए। ये यहाँ से लेकर ऐसे करके ऐसे। चित्र संख्या 1 का 14 सेंटीमीटर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब है चित्र 2 तो 12 सेंटीमीटर। चित्र संख्या 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। चित्र 3 12 सेंटीमीटर। चित्र 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चित्र 3 में कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। चित्र 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कितना आ जाएगा? चित्र 4 में 10 सेंटीमीटर। अब सबसे कम परिमाप चित्र 4 का है। सबसे कम परिमाप किसका है? इस चित्र का। सबसे अधिक परिमाप किसका है? इस चित्र का। 14 है। कितना है? 14 सेंटीमीटर सबसे अधिक है। सबसे कम परिमाप वाली आकृति को नीले रंग से भरिए। ये आकृति सबसे छोटी है तो इसको हम क्या करेंगे? नीले रंग से।
हमने कलर किया है। सबसे अधिक परिमाप वाली आकृति को लाल रंग से भरिए। तो सबसे अधिक परिमाप वाली आकृति कौन सी है? ये। तो इसको हमें लाल रंग से रंगना है। यदि एक ब्लू व्हेल मछली की लंबाई लगभग 30 मीटर तथा एक मगरमच्छ की लंबाई 6 मीटर हो तो कितने मगरमच्छों की लंबाई एक ब्लू व्हेल मछली के बराबर होगी? ब्लू व्हेल मछली की लंबाई कितनी है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। एक मगरमच्छ की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। 6 मीटर। एक व्हेल कितने मगरमच्छों के बराबर होगी? तो 30/6। तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30। तो कितने मगरमच्छों के बराबर होगी? एक व्हेल मछली 5 मगरमच्छों के बराबर होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5। एक शुतुरमुर्ग की लंबाई 3 मीटर तथा एक बैट बल्ला की लंबाई 1 मीटर है तो कितने बैटों की लंबाई शुतुरमुर्ग की लंबाई के बराबर होगी? एक शुतुरमुर्ग की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। एक बैट की लंबाई कितनी है? एक बैट की लंबाई 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। कितने बैटों की लंबाई शुतुरमुर्ग की लंबाई के बराबर होगी? तो 3/1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। अभ्यास 6.6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकृति परिमाप। अब ये एक त्रिभुज बना है तो इसकी कितना इसका परिमाप होगा? 2, 4, 6। तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब ये एक आयत बना है तो इसका परिमाप कितना है? 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो 4, 4, 8, 4, 12। 2 ये और 2 ये। तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। अब ये वर्ग बना है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 से। तो 5 चौको 20 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर है और चौड़ाई बराबर है। चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 5, 5, 10 और 3, 3, 6। तो 10 और 6 16 सेंटीमीटर। मिलान कीजिए आकृति और परिमाप। अब ये कितना है? 8, 5, 13 और 2 15 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5, 4, 9 और 9, 6 15 सेंटीमीटर और 15, 8 23। तो ये कितनी हो गई? 23 सेंटीमीटर। अब इसकी 5, 5, 10, 11 और 11, 4, 15, 15, 2 17, 17, 1 18। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। परिमाप किसे कहते हैं? किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई या उसकी सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। निम्नलिखित आकृतियों को नापकर परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसकी लंबाई कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो 7.7 और इधर का भी 7.7, फिर ये 3.3 और ये 3.3। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5.5, 5.5 सॉरी 7.5 और 7.5। तो कितना हो गया? 15। और ये कितना हो गया? 3.5, 3.5 तो 7। 15 और 7 22। तो कितना आ जाएगा इसका परिमाप? 22 सेंटीमीटर। अब इसका क्या है? ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 7.5 और ये 3.5। तो इसका कितना आएगा? 7 और 3.5 और 7.5। तो 7, 3, 10, 11, 7, 18। 3.5 प्लस 7.5 प्लस 7 बराबर कितने हो गया?
18 सेंटीमीटर। आंसर इसका क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर। अभ्यास 6.7 बिंदु जाल के उपयोग से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सबसे लंबी रेखा का चित्र है। चित्र नंबर 2, इसकी रेखाएं सबसे लंबी हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम रेखा सीमा रेखा का चित्र क्या है? तो सबसे छोटा कौन सा है? चित्र नंबर 1, ये सबसे छोटा है। अगला है, सबसे कम सीमा रेखा वाली आकृति को लाल रंग से रंगिए। तो सबसे कम किसकी है आकृति? इसकी, तो इसको हमने लाल रंग से कलर किया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सीमा रेखा वाली आकृति को नीले रंग से रंगिए। अब इनमें सबसे अधिक सीमा रेखाएं किसकी हैं? इस वाले की, चित्र नंबर 2 की। तो इसको हमने क्या किया है? नीले रंग से कलर किया है। 16 सेंटीमीटर परिमाप वाली 3 भिन्न भिन्न आकृतियां बनाइए। 1 2 3 4, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर परिमाप वाली बन गई। ये 2 और ये 2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 और 2 2 4, तो कितनी हो गई? 16। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो सब कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर परिमाप वाली ये अलग अलग 3 आकृतियाँ हो गई। अभ्यास 6.8 नीचे दी गई आकृतियों में से किसका परिमाप समान है? उन पर सही का चिन्ह लगाइए। अब इनमें से इसका और इसका परिमाप समान है। सबसे कम परिमाप वाली आकृति पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें सबसे कम किसकी है? इस आकृति का परिमाप सबसे कम है, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। विविध अभ्यास 6 प्रश्न 1, सुमेलित कीजिए स्तंभ खा 1 मीटर 40 सेंटीमीटर में कितने? 140 सेंटीमीटर। 560 सेंटीमीटर में कितने? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। और 1/4 मीटर प्लस 1/4 मीटर में आधा मीटर। और 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर में 860 सेंटीमीटर। 1/2 मीटर प्लस 1/2 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर। आधा मीटर मिला के कितना हो गया? 1 मीटर। 2 मीटर रस्सी को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? तो प्रत्येक भाग की लंबाई 50 सेंटीमीटर की होगी। 2 मीटर को 4 भागों में बांटना है तो कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। परिमाप किसे कहते हैं? 20 सेंटीमीटर परिमाप वाली एक आकृति बनाइए। तो किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। अब ये है, हमने कितनी बनाई है? ये हमने वर्ग बनाया है जिसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई इधर है, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर और ये 5 से, तो कितनी हो गई? 5 को 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। एक रबर की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो कितने रबर की लंबाई एक पेंसिल की लंबाई के बराबर होगी? तो क्या करेंगे? 15/5, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 3 रबर की लंबाई एक पेंसिल की लंबाई के बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। यदि एक पौधे लगाने में 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की जगह लगती है, तो बताओ बाग में कितने पौधे लग सकते हैं? अब मैदान का क्षेत्रफल है कितना? 10 × 4, तो कितना हो गया? 10 चौको 40। अब एक पौधे के लिए आवश्यक क्षेत्रफल बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो पौधों की कुल संख्या कितनी होगी? 40/1 बराबर 40। निम्नलिखित आकृतियों की सीमा रेखा ज्ञात करिए। अब इसकी सीमा रेखा क्या है? ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग का की आकृति की सीमा रेखा कितनी है? 4, 4, 4 और 4। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर। अब इस आयत की लंबाई आकृति की सीमा रेखा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 6 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा? इस आकृति की सीमा रेखा है 16 सेंटीमीटर। थैंक यू।